नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नवरात्रों का दिन चल रहा है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। दुर्गा सप्तशती में मध्य चरित्र जिसमें महिषासुर नामक असुर का उल्लेख मिलता है, उस असुर का खात्मा करने वाली देवी माँ कात्यायनी ही है। इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली जगत जननी माता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि विधि विधान के साथ माता की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन्य धान्य में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से बड़ा ही लाभ मिलता है। दोस्तों, महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा ने महर्षि के यहाँ जन्म लिया। महर्षि कात्यायनी के यहाँ जन्म लेने पर माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ दुर्गा ने ऋषियों और देवताओं के पूजा पाठ को सिद्ध करने के लिए महर्षि के यहाँ जन्म लिया था। माता कात्यायनी अमोघ फलदायी है और इसका ध्यान कर लेने से ही जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। 3 दिनों तक ऋषियों और मुनियों की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने विदा ली और महिषासुर का अंत कर दिया। दोस्तों, माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठी देवी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माता की पूजा की थी। ब्रज के गोपियों द्वारा यमुना तट पर पूजा करने के बाद माता यहाँ प्रकट हुई। भगवान कृष्ण ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माता कात्यायनी की पूजा पाठ करने से जीवन के सब कष्ट दूर होते हैं। साथ ही विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो वह भी माता का नाम लेने से दूर हो जाती है। यह दिन विवाह योग्य भक्तों के लिए बड़ा ही अच्छा और शुभ माना है। माता के आशीर्वाद से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी अद्भुत तरनरों को से सरोवर आज्ञा चक्र की ऊर्जा है। आज्ञा चक्र शरीर में शक्ति केंद्र का 6वां मूल चक्र है। देवी माता कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और आंशिक रूप से शुक्र ग्रह से भी है। महिषासुर मर्दनी का यह स्वरूप बेहद ही दिव्य और भव्य है। देवी कात्यायनी स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में कमल है। वहीं बाईं ओर की तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल खिला हुआ है। माँ कात्यायनी की सवारी शेर की है। दोस्तों, नवरात्रों के छठे दिन की पूजा अन्य नवरात्रों की तरह ही की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले चारों तरफ गंगा जल छिड़क लें और फिर कंचनाभा, वराभ्यम, पदामधरा, मुक्तो जवलानम, समेरी मुखी, शिव पत्री, कात्यायनी नमोस्तुते मंत्र का जप करें। इसके बाद माता को घी का दिया जलाएं। पूजा पाठ करने का कार्यक्रम शुरू करें। माता को पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही रोली, अक्षत, लाल चुनरी, धूप, दीप आदि चीज़ों को माता के
सामने चढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ माता का जयकारा लगाएं। अगर आप अग्यारी करते हैं तो माता को लौंग, पतासा आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही माता की पूजा में शहद भी आप दे सकते हैं। इसके बाद दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और माता का जयकारा लगाएं, जय माता की। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। साथ ही माँ भगवती के मंत्रों का भी जप करें। शाम के समय में भी दुर्गा माता की आरती करें। दोस्तों, नवरात्रों के छठे दिन माता की पूजा मधु यानी शहद से करना बड़ा ही लाभकारी और उत्तम माना गया है। आज माता को भोग में शहद अर्पित करें। इसके लिए आप पान में शहद मिलाकर माता को भेंट करें। शहद के अलावा आप माँ कात्यायनी को मालपुआ से भी भोग लगा सकते हैं। सिरक विवाह के लिए गोधूली बेल में पीले कपड़े धारण कर माता की पूजा पाठ करें। इसके लिए सबसे पहले दीपक जलाएं और माता को पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता को शहद के साथ 3 हल्दी की गांठें चढ़ाएं। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रखें। दोस्तों, माता कात्यायनी आप सब का भला करेंगी। और आप लोगों को अगर ये माता कात्यायनी की कथा अच्छी लगती है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी हम आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार, जय माता की।